गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही। गुरुदेव का और आश्चर्य रूप अद्भुत देवी का जो आपस में संवाद चल रहा है, उस निरंजन स्थान में गुरुदेव ने उनसे परिचय पूछा और आने का कारण पूछा और कहाँ रहते हो इत्यादि प्रश्न किए। उस देवी ने इस स्थान का वर्णन आरंभ करना चालू किया है, जिसमें बहुत कुछ वो देवी बोलती आई है, जो आगे प्रसंग चला हुआ है। देवी जी ने बोला इस प्रकार अनंत देश स्थानों की बस्तियां उस लोकालोक पर्वत पर बस रही हैं। इस लोकालोक के चोटी के ऊपर 100 योजन का एक तालाब है। 100 योजन 400 कोस करीबन ऐसा तालाब मानो सागर होगा। 100 योजन का तालाब है। उस तालाब में कमल फूल लगे हैं। वो कमल फूल सब कल्प वृक्ष हैं, यानी उनमें इतनी शक्ति है कि जो इच्छा करो एक ही कमल फूल से वो इच्छा पूरी हो जाए। विश्व के कमल फूल लगे हैं और सब कमल कल्प वृक्ष हैं। और जितने भी वहां पत्थर हैं ना, वो सब चिंतामणि है। जो इच्छा करो उस पत्थर के आगे तालाब का जो इतना बड़ा, जिस तरह चिंतामणि चिंतन पूरा कर देती है, इसी तरह वो पत्थर भी चिंतामणि है, जिस जो इच्छा करो मानो पूरी कर दे। तिसके उत्तर दिशा एक स्वर्ण की शिला पड़ी है। जिसके शिखर ऊपर, उस शिला के बिल्कुल चोटी पर ब्रह्मा विष्णु रुद्रान बैठते हैं। तीनों देवता वहां आके बैठते हैं और आपस में निर्मल चर्चाएं करते हैं और विलास करते हैं। उससे भी ऊपर, उनके भी ऊपर एक शिला है। उस शिला में मैं रहती हूँ। उस शिला पर मैं रहती हूँ। पूछा था न तो कहाँ रहते हो? महान विस्तार से वर्णन कल भी हुआ है और आज भी संक्षेप में हुआ कि उस जगह पर, उस ब्रह्मा विष्णु महेश के जिस चोटी पर विलास करते हैं, उनके ऊपर भी एक शिखर है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। इसके अंदर बहुत ज्ञान की गंभीरता का सागर ठाठा मारता है। इस विखे में रहती हूँ और मेरा स्वामी भी वहां रहता है। और मेरा भरता भी वहां रहता है और मेरा जो परिवार है ना, और भी सब वहां रहते हैं। ये मुनीश्वर तिसविक एक ब्राह्मण रहता है
सो वृद्धावस्था, वृद्ध तो हो गया है परंतु अभी तक जीवन जीता है। सो ब्राह्मण अब एकांत में जाकर बैठा है और एकांत में वेद का अध्ययन करता है, यानी ब्रह्म विचार के गंगा में नहाता है, उसको संसार और फीका नजर आता है। सो ब्राह्मण एकांत जाए बैठा और सदा वेद का अध्ययन करता है। उस ब्राह्मण ने मेरे को अपने ब्याह के निमित्त उत्पन्न मन से उत्पन्न किया था। तिसने मुझको अपने विवाह के निमित्त अपने मन से उपजाई है और अब मैं भी बड़ी हुई हूं। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी होती है, और मेरे मन का विवाह नहीं करता। रचा तो मेरे को विवाह के निमित्त था, पर अब मेरे साथ ब्याह नहीं करता। जब का उपजा है तब का वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी ही रहता है। और वेद का अध्ययन कर विरक्त चित्त हुआ है, संसार से उसका मन बिल्कुल कंटाल खा गया है। वेद संसार को समाप्त कर देता है। वेदों का जो ज्ञान है वो माया जाल से मुक्त कर देता है और केवल वेदों का पाठ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, वेद पाठ मत पापा खाए। वेदों का पाठ सिर्फ पाठ करना, बुद्धि में जो कई प्रकार के दोष आ गए हैं गलत कर्मों के, उन गलत कर्मों के दोषों को निवारण करता है। परंतु आज श्रद्धा लोग वेदवाणी अथवा रामकृष्ण इनसे उपरामता ही दिखाते हैं, नहीं तो लिखा कुछ और संतों के मन में नहीं था। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठे जो न विचारे। वेद पुराण इनको झूठा न कहो, वो झूठे हैं जो नहीं इनको मानते हैं, नहीं विचारते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। और मेरे मन का विवाह नहीं करता, जब का उपजा है तब का सत ब्रह्मचारी ही रहता है और वेद का अध्ययन कर विरक्त चित्त हुआ है। ये ब्राह्मण, उस ब्राह्मण हे मुनीश्वर, उस ब्राह्मण ने मुझको विवाह के निमित्त उपजाई है और वस्त्र और सुंदर भूषण संयुक्त मैं उत्पन्न भई हूं। और चंद्रमा की न्यायी मैं सुंदर हूं और अंग मेरे सुंदर हैं और मैं सब जीवों को मोहित करने वाली हूं। ये मन है, सब जीव को मोहिनी हारी हूं और मुझको देखकर कामदेव भी मूर्छित हो जाता है। और मेरा हंसना फूलों की तरह है, जैसे फूल सुंदर प्रिय लगते हैं
इसी तरह फूले की न्याई मेरा हंसना है और सब गुण मेरे विखे हैं। हे मुनीश्वर, महालक्ष्मी की मैं सखी हूं। मेरा त्याग कर ब्राह्मण एकांत जाए बैठा है। मेरे को रचा ब्याह के लिए अब बिल्कुल अपराम होके वेदाध्ययन में लगा हुआ है और एकांत जाए बैठा है। मेरा त्याग कर ब्राह्मण एकांत जाए बैठा है और सदा वेद का अध्ययन करता है और बड़ा दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री उसको बोलते हैं जो तक सूत्र को लंबा करते जाओ। हा करके टालते जाना, यानी तागे को जैसे लंबा 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 करते करेंगे और वेद का अध्ययन करता है और बड़ा दीर्घ सूत्री है। जब मैं उत्पन्न भई थी तब कहता था मैं तुझको ब्याहूंगा। जब मैं उत्पन्न भई थी तब कहता था कि मैं तुझको ब्याहूंगा। जब मैं यौवन अवस्था को प्राप्त भई हूं तब त्याग कर एकांत जाए बैठा है। हे मुनीश्वर, स्त्री को सदा भरता चाहता है। अब मैं यौवन अवस्था कर पड़ी जलती हूं। और जो बड़े तालाब हैं न, कमल से दृष्टि नजर आती हैं। बड़े तालाब जिनमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, सो सब पति के वियोग कर मेरे को अग्नि के अंगारे समान भासते हैं। और जो बड़े तालाब कमल से दृष्टि आते हैं सो भर्ता के वियोग कर अग्नि के अंगारे भासते हैं। और जो बड़े बड़े सुंदर नंदन वन, देवताओं के बगीचे सुंदर, और जो बड़े बाग नंदन वनादि को मुझको मरुस्थल की न्यायी भासते हैं। रेगिस्तान की तरह सुंदर बगीचे मेरे को दिखने में दुखदाई लग, मुझको मरुस्थल की न्यायी भासते हैं। और उनको देख देख कर मैं रुदन करती हूँ। वो देवी जी स्थान बताया और अपने दुख का कारण भी, आने का कारण भी बताती है। इनको देखकर रुदन करती हूँ। नेत्र से जल चला जाता है, नेत्रों से अश्रु धारा टपक रही है। जैसे बरसात के समय, जैसे वर्षा काल का मेघ वर्षा होता है, जैसे बरसात के दिनों में पानी ऊपर से बहता है बदलों से, इसी तरह मेरे नेत्रों से वियोग का जल बहता है। जैसे वर्षा काल का मेघ वर्षा होता है तैसे मेरे नेत्र से जल चलता है। हे मुनीश्वर, जब मैं अपने मुख को देखती हूँ कि कितना सुंदर है, जब मैं मुख आदि को अपने अंगों को देखती हूँ तब नेत्र के जल कर पास में जो कमल लिए हैं वो भी डूब जाती हैं। और जब कल्पतरु तालाब वृक्ष के फूल पत्र छैया पर बैठकर शयन करती हूँ तब वो अंगारे की तरह मेरे को जलाते हैं। तब अंग के स्पर्श कर फूल जलावती है। वैसे तो फूल शीतलता देते हैं, इतने निर्मल फूल जिनका देखना भी दुर्लभ है, परंतु वो बोलती है वो मेरे को फूल भी जला रहे हैं वियोग अग्नि कर। और जिस कमल के साथ मेरा स्पर्श होता है
तो जल जाता है। ये भगवान अपने पति के वियोग कर मैं तपी हुई हूँ, भर्ता के वियोग कर मैं तपी हुई हूँ। जब बर्फ के पर्वत ऊपर जा बैठती हूँ तो वो बर्फ का पर्वत भी मेरे लिए अग्नि के बराबर हो जाता है। और कई तरह के सुंदर सुंदर फूल, नाना प्रकार के फूल को, हारों को गले रखे डालती हूँ, तब भी तप तथा निवृत्त नहीं होती। मैं सुंदर हूँ और भर्ता को, पति को सुख देने हारी हूँ, और सारा संसार मेरे पति का ही तो रूप है। यानी जितना भी सपने का संसार है वो मन ही है ना। मन कोई रचा, और मेरे भर्ता की देह त्रिलोकी है, और उनके चरणों में सदा मेरा स्नेह है। इसके चरणों की सदा मेरी प्रीति रहती है। और मैं ग्रह के, घर के सब आचार करती हूँ, और सब गुणों करके मैं संपन्न हूँ, और सबको धार रही हूँ। सारे सपने के संसार को मन ही धारता है ना। जितनी भी फिल्म की माया है, देवी देवता वो फिल्म ही धार रहा है ना। सब गुणों करके संपन्न हूँ और सर्व को धार रही हूँ, और सबका प्रतिपालक हूँ। और जानने योग्य की सदा मेरे को इच्छा रहती है। मन से सब सुख की इच्छा करके कई प्रकार की क्रियाओं में प्रवृत्त होती हैं, और सर्व की प्रतिपालक हूँ, और ज्ञेय की इच्छा मुझको सदा रहती है। हे मुनीश्वर, मैं पतिव्रता हूँ। जो पुरुष पतिव्रता स्त्री के साथ स्पर्श करता है तो बहुत सुख पाता है। और मैं तीनों तापों से रहता हूँ, अध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। जो पुरुष पतिव्रता स्त्री के साथ स्पर्श करता है सो बहुत सुख पाता है। तीनों ताप ते रहत होता है, यानी तीनों सब प्रकार के उनके दुख निवृत्त हो जाते हैं। और सब गुण विखे पाते हैं। उस भले आदमी में सब गुणों की लीला आके निवास करते, और सब गुण जिस विखे पाते हैं सदा भर्ता विखे प्रीति रहती है, और भर्ता की प्रीति उसी विखे रहती है। ऐसी मैं हूं। अब तिसको त्याग कर ब्राह्मण एकांत जाए बैठा है, और सदा सर्वकाल वेद का अध्ययन करता है। और अध्ययन करके विचार करता रहता है। और सर्वकाल वेद का अध्ययन और विचार करता रहता है, और सब प्रकार के कामनाओं रूपी मैल का जिन्होंने त्याग किया है, और सर्व कामना का जिसने त्याग किया है,
कोई इच्छा तिसको नहीं रहती, और इधर मैं उसके वियोग कर जलती हूँ। हे भगवान, वो स्त्री भी भली है जिसका पति शादी होने पर गुजर गया हो। वह स्त्री भी भली है जिसका पति विवाह कर मर गया है और जिसका पति नहीं प्राप्त भया, यानी कन्या है, कुंवारी है, शादी नहीं की है, जिसका पति नहीं प्राप्त भया, सो भी भली है, जो सदा कुंवारी तो है न। और जो भर्ता के वियोग से प्रथम ही मर जाती है, अभी उसको पति प्राप्त ही नहीं हुआ और शरीर शांत हो गया, और जो भर्ता के वियोग से प्रथम ही मर जाती है, यानी शादी होने पर एक शरीर छूट भी गया, सो भी श्रेष्ठ है। और जिसको पति प्राप्त हो गई और तिसको स्पर्श नहीं करता, तब उसको बड़ा दुख होता है। ये मुनीश्वर, जो पुरुष परमात्मा की भावना के संस्कार से रहत उत्पन्न हुआ है, सो निष्फल है। संसार में उत्पन्न तो हुआ, परंतु परमात्मा के प्राप्ति की तरफ रंचक मात्र ध्यान नहीं, बर मुक्ता में ही जीवन नष्ट हुआ। उसको बोलते हैं उसका जीना किस काम का। भजन को हीनो सुत काहे को जायो, 9-10 मास माता गर्भ में धायो, जननी को जो बन तेने ऐसे ही गंवायो। संतों ने भी इन बातों को बहुत आगे अपने सुंदर सुंदर वचनों में व्यक्त किया है। तो यहाँ वो देवी भी ऐसे बोलती है, जो पुरुष परमात्मा की भावना के संस्कार से रहत उत्पन्न हुआ है, उसका जीना निष्फल है और प्रसाद आगे पाने की